काही महिलांच्या माध्यमातून रिजा रशीद यांच्यावर पोस्कोचा गुन्हा दाखल केला। या मेन कटाचे सूत्रधार जितेंद्र आवाड होते। घर आके उन लोगों ने वीडियो बनाया। उसके दूसरे दिन हमारे घर पुलिस आती है तो रौनक बोलती है टेंशन मत लो, आवाड़ सर ने बोला है। आवाड़ सर से बात करवाती है रौनक कि मैं आज ही ये काम करवा दो, 25 लाख रुपए आपको देता हूँ। इन झूठ खेल में मुझे भी फंसाया गया। मैं 2 महीना जेल काट चुकी हूँ। मेरे जान को बहुत बड़ा धोखा है मेरी और मेरी बेटियों की। जितेंद्र आवाड आणि त्याचे इतर साथीदार यांच्यावरती 19 साथीदार आहेत, त्यांच्यावरती पोस्कोचा गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि ते सध्या सगळे बाहेर फिरत आहेत। 354चा जो जितेंद्र आवाड यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला होता, या गुन्ह्यामध्ये त्यांना कोणत्याही प्रकारे म्हणजे गुन्हा काढावा यासाठी त्यांनी एनकेन प्रकारे मॅडम मूर्ती आणि इतर लोकांच्या माध्यमातून खूप प्रेशर आणला होता। पण मॅडम कोणत्याही प्रकारे रिजा रशीद मॅडम यांनी कोणत्याही प्रकारे हा गुन्हा मागे घेतला नाहीये। हा गुन्हा मागे घेण्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले, पण हा गुन्हा मागे घेतला गेला नाहीये। त्यासाठी त्यांनी काही महिलांच्या माध्यमातून रिजा रशीद यांच्यावर पोस्कोचा गुन्हा दाखल केला आणि तो पोस्कोचा गुन्हा दाखल जितेंद्र आवाड यांच्या माध्यमातून झाला। या मेन कटाचे सूत्रधार जितेंद्र आवाड होते आणि तो गुन्हा माननीय न्यायालयाने खोटा ठरवला। त्या गुन्ह्यामध्ये कोणताही पुरावा नसताना मॅडम यांच्या विरोधात जो पोस्कोचा गुन्हा दाखल झाला होता तो खोटा ठरण्यात आला। त्याच्यात बिसंमरी झाली आणि नंतर मग माननीय न्यायालयात मॅडम रिजा रशीद मॅडम यांनी अर्ज केला होता की या संदर्भात ज्या लोकांनी माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे आणि तशा प्रकारची ऑर्डर मिळून माननीय न्यायालयाने जितेंद्र आवाड आणि त्याचे इतर साथीदार यांच्यावरती 19 साथीदार आहेत, त्यांच्यावरती पोस्कोचा गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि ते सध्या सगळे बाहेर फिरत आहेत। त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे अटकेची कारवाई होत नाहीये। अशा प्रकारे आज जितेंद्र आवाड यांनी सुद्धा आज न्यायालयात माननीय 3 वाजता न्यायालयात त्यांचा जामीन अर्जासाठी बेल ॲप्लिकेशन केलेला आहे। तर त्या संदर्भात आम्ही न्यायालयाला विनंती करतो की कोणत्याही प्रकारे जितेंद्र आवाड यांना जामीन देण्यात येऊ नये। माननीय न्यायालयाला ही विनंती आहे। छोटी सी एक गलती हुई थी। पहला घर आके उन लोगों ने वीडियो बनाया फ्लैंक का बोल के। उसके दूसरे दिन हमारे घर पुलिस आती है तो मैं रौनक शाइस्ता को कॉल लगाती हूँ तो रौनक बोलती है टेंशन मत लो, आवाड़ सर ने बोला है कि पुलिस वालों से मेरी बात हो चुकी है, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे मुंब्रा पुलिस चौकी जाना है, क्यों बुलाया है मुझे। बोले नहीं मत जाओ, कुछ भी नहीं होगा। लेके जाके हम लोगों को एकलांटा बिल्डिंग में 1 महीना पूरा कंटिन्यू वहाँ रखा गया है। उसमें हम लोगों को बहुत तकलीफें मिली है। फिर भी इस बीच में आता है आवाड़ सर से बात करवाती है रौनक कि मैं आज ही ये काम करवा दो, 25 लाख रुपए आपको देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, गरीब हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ। क्या काम करवाने के लिए बोला? मैडम के ऊपर FIR बना के मेडिकल करवाना, जो कि बच्ची मेरी छोटी थी, कुछ उसका ऐसा था नहीं। इन लोगों ने क्या खेला था क्या नहीं, हम लोगों ने उसमें कुछ नहीं साथ दिया। उसके बाद में जब हमें निकलना था वहाँ से तो इन लोगों ने हमको बोला कि हाई कोर्ट जाके एक पेपर साइन कर दोगे ना, तुम लोग यहाँ से आज़ाद हो जाओगे। तो हाई कोर्ट गए तो उन्होंने एक आधार कार्ड दिया और वहाँ लेके जाके एक साइन लिया। उसके बाद हमें छोड़ दिया और जैसे ही हमें छोड़ा गया, हम लोग जब बाहर आए हैं तो पता चल रहा है कि किसी के साथ ये हुआ है, जैसे झूठ है ये बातें। तो मैंने DCP सर का रास्ता चुना था, गणेश गावड़े सर जोन 1 के, जो हाई कोर्ट से चल रहा था, उनके साथ में मिलके जो सच्चाई थी, जो झूठ था, उसमें मैंने साथ दिया था कि मैडम का ऐसा कुछ नहीं है, मैडम को फंसाया गया है। आज भी जो मैं इधर खड़ी हूँ ना, तो मैं इधर किसी के दबाव में नहीं आके खड़ी हूँ। इन झूठ खेल में मुझे भी फंसाया गया। मैं 2 महीना जेल काट चुकी हूँ। मेरे घर में कोई भी नहीं है, मेरी एक बेटी अकेले रही है, तो उनको भी तो सजा होनी चाहिए ना। क्या गरीब लोगों तुमको क्या स्टेटमेंट देने के लिए कहा था और मैडम ये बोलने के लिए कि हाँ मैडम गंदगी का कुछ काम करवाती है। लेकिन जब मैं एरिया में गई हूँ वापस एकलांटा से, तो मुझे भी यही बोला गया है। तब मुझे एहसास हुआ कि ये सब क्या किया इन लोगों ने। जब मैं मांग कर रही थी कि मुझे मुंब्रा चौकी जाना है तो इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया था। तो मैं यही चाहूँगी, अभी भी यहाँ खड़ी हूँ, मेरे जान को बहुत बड़ा धोखा है मेरी और मेरी बेटियों की। तो रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि हमारे को इंसाफ मिले और आवाड़ जेल के पीछे जाना चाहिए। शाइस्ता, रौनक, आवाड़, इनको सज़ा होनी चाहिए। कल भी सच बोली थी, आज भी सच बोलूँगी, आगे भी सच बोलूँगी। बट इसके अलावा हमारी जान को धोखा है, तो आप इतने लोग हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी सेफ्टी का भी इंतज़ाम कराया जाए।